रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक ऐसे इशू की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपकी। ये मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मुख्तलिफ़ अस्पतालों के मालकान और अवामुन्नास से इल्तमास है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सेहत कार्ड के हवाले से आपने ये जहन में रखना है। जो 3 पॉइंट्स मैं उठाना चाह रहा हूँ उनको आपने ख़ास तौर पे अपने जहन में रखना है और ये आवाम तक पहुँचाना है। ये आवाज़ हुकूमत तक पहुँच जाए। ये मेरी आवाज़ सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है और ये ज़रूरी है उन तक पहुँचना, वरना सेहत कार्ड की सहूलत से हम बहुत जल्द महरूम हो जाएंगे। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप नोट कर लें। अगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, मैं नॉमिनेट नहीं करना चाहता कि किस गवर्नमेंट का है, किसने दिया है, मगर हमें पाकिस्तान ने दिया है, हमारे टैक्सों के पैसे से है, हमारी आवाम के लिए है। तो मैं सिर्फ जो चीज़ें इंटीमेट करना चाह रहा हूँ कि सेहत कार्ड की सहूलत पाकिस्तान के आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसको मिस मत करें। मगर जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, बहुत जल्द हम इस सेहत के जो कार्ड की सहूलत से महरूम हो सकते हैं। लिहाजा ये मैं चीज़ें जो इंटीमेट करने लगा हूँ इनको नोट कर लें और ये अरबाब इख्तियार तक पहुँचा दें ताकि जो ये सहूलत है वो प्रॉपरली हमें मिलती रहे और आने वाली नस्लें भी इससे फैज़याब हों। क्योंकि हमारा आवाम जितना गरीब मुल्क हमारा पाकिस्तान, हमारी आवाम जितनी मजबूर है, आवाम सेहत, तालीम और इस तरह की सहूलियत से महरूम है, तो ये उसमें एक उम्मीद की किरण है। इस बारे में आप ये नोट कर लें चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सब सूबों में तकरीबन ये सेहत कार्ड मौजूद है। इसके इलाज मुआवजे की ख़ास बातें ये हैं कि इससे हमें इलाज मुआवजा जो भी हमारा है हम प्राइवेट अस्पताल से भी जाके करवा सकते हैं, सेहत कार्ड दिखाकर या अपना ID कार्ड दिखाकर अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। मगर इसके साथ हो क्या रहा है, नोट करने वाली ये चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, प्लीज़ इसको देखिएगा। कि सेहत कार्ड तो ये है कि मैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाऊँ, जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है सेहत कार्ड की सहूलत के हवाले से, तो मेरा सेहत कार्ड, मेरा कार्ड रखें और मुझे सहूलत मुहैया करें जो मेरी ज़रूरत है, चाहे वो सर्जरी की सूरत में है, चाहे वो मेडिकल की सूरत में है, वो दाखिले की सूरत में है। मगर हो क्या रहा है कि एक वो पैकेज जो बेहतर हैं वो तो इलाज मुआवजा कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मगर जिनमें उनको कम मुनाफा है या उनके पैकेज इतने अच्छे नहीं हैं तो वो सहूलत नहीं दे रहे। जबकि जो पैनल पे अस्पताल हैं उनको वो पूरी की पूरी सहूलत मुहैया करनी चाहिए हर जो कार्ड रखने वाला बंदा है, कोई भी मरीज़ है, मगर ऐसा नहीं हो रहा। तो सिर्फ ये हलवा खाने के चक्कर में होते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि जो गवर्नमेंट की सहूलत गवर्नमेंट ने दी है आवाम को, ये पूरी तरह मुस्तफ़ीद हों। लिहाजा वो सिर्फ़ और सिर्फ बाईपास, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या इस तरह के मेन प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिनमें उनको फ़ायदा है, अदरवाइज़ वो फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा जो उनकी आम दूसरी सहूलतें हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। एक और चीज़ हो रही है कि वो कुछ पैकेज ऐसे हैं या कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिनमें कुछ सहूलत कार्ड से काट लिए जाते हैं पैसे और कुछ नगद कैश ले लिया जाता है। ये भी प्रैक्टिस गलत है, ये भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो बहुत अहम है, हमें इलाज मुआवजा कुछ अस्पताल पहले से ही फ्री मुहैया करते हैं, जैसे गवर्नमेंट अस्पताल हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल और दूसरे प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल हों या गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल हों। जो टीचिंग अस्पताल हैं वो हमें जो खिदमात देते हैं, फ्री में ऑपरेशन मरीज़ों के करते हैं या फ्री चेकअप करते हैं या कुछ थोड़े पैसों के एवज़ करते हैं, उसके एवज़ वो क्या चीज़ें लेते हैं। प्राइवेट अस्पताल टैक्सों में छूट लेते हैं, प्राइवेट अस्पताल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे फ़ीसें लेते हैं। उसके अलावा ट्रस्ट अस्पताल जो है या टीचिंग अस्पताल हैं वो सदका, खैरात और खालें और जितनी भी डोनेशंस लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से डोनेशंस लेते हैं, हमारा पैसा वो भी टैक्स का या खैरात का या हमारी आवाम का होता है, वो भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। मगर उसके एवज़ इन्होंने फ्री इलाज मुआवजा देना होता है आवाम को उन चार्जेस के एवज़ जो कि वो पहले ही कमा रहे हैं, जो फ़ीसों की सूरत में कमा रहे हैं, टैक्सों में छूट ले रहे हैं, खालों, सदका, ज़कात के पैसे खा रहे हैं, उसके एवज़ जो ले रहे हैं, उसके एवज़ जो सहूलतें देते हैं
हमारी जो आवाम उनके पास जाती है, मरीज़ों पे तजर्बात होते हैं, उनसे वो सीखते हैं, उन पे अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि आम तौर पे बाहर के ममालिक में मेंढकों और चूहों पे होता है, वो हमारे इंसानों पे तजर्बात करते हैं, तो उनके एवज़ वो फ्री सहूलत मुहैया करते हैं। मगर अब वो भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट से सेहत कार्ड के पैसे भी चार्ज करते हैं और बाकी वो सारी सहूलियात वो भी फ्री ले रहे हैं। मेरी ये दरख्वास्त है कि ये जो काम हो रहा है ट्रस्ट अस्पताल या टीचिंग अस्पताल, वो तो पहले से ही सहूलतें फ्री दे रहे हैं। अब टीचिंग जो हॉस्पिटल्स हैं उनको नहीं लेने चाहिए सेहत कार्ड पे पैसे, उनको सेहत कार्ड के बगैर इलाज मुफ्त करना चाहिए। सेहत कार्ड की सहूलत सिर्फ प्राइवेट जो प्योर हॉस्पिटल्स हैं उनको देनी चाहिए और सारे के सारे प्रोसीजर, सारे हॉस्पिटल जितने भी हैं, वो तमाम वो सहूलियात जो सेहत कार्ड पे मुहैया होती हैं या रजिस्टर्ड होती हैं, वो सारी की सारी सहूलतें आवाम को देनी चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों को वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कर दें, ऐसे ऑपरेशन कर दें जिनके प्रोसीजर्स के पैसे बेहतर हैं, मगर ऐसा रिफ्यूज़ कर दें जिनके चार्जेस थोड़े कम हैं। आवाम को उसका क्या फ़ायदा होगा? आम आवाम इस फ़ायदे से महरूम होती जा रही है और ये ट्रेंड जारी रहा, जो मैं इंटीमेट कर रहा हूँ आपको चीज़ें, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वक्त में सेहत कार्ड की अफादियत ज़ीरो हो जाएगी और ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट हमारी ये अफोर्डेबिलिटी इतनी कम हो जाए और आवाम को वो सहूलतें उतनी ना दे सके और सेहत कार्ड के बंद होने का खदशा पैदा हो जाए। मेरी ये गुजारिश है अस्पताल के मालकान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अवामुन्नास से, कि इस जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं इसको गौर से सुने, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि सेहत कार्ड की सहूलत हमें हमेशा मुयस्सर रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।